अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार भावनाओं को पीछे रखकर वही फैसले लेने पड़ते हैं जो देश के हित में हो, और ये चीज भारत ही नहीं, इजराइल, रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सभी देश करते हैं। यहाँ पर दोस्ती भी तब तक ही होती है जब तक अपने देश का हित हो, और अगर उससे देश का अहित हो रहा हो तो फिर कई बार कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है ये ताजा इजराइल फलस्तीन विवाद। दोस्ती तो इजराइल और भारत के बीच बखूबी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इजराइल का ओपनली समर्थन कर लेते तो हमें कई सारी चीजों में नुकसान उठाना पड़ता, जो कि देश के हित में कभी नहीं था। जो अरब देशों के साथ भारत के संबंध पिछले 1-2 दशकों से सुधरे हैं, उस पर एक ही झटके में पानी फिर जाता। साथ में जो भी ट्रेड, बिजनेस, डिप्लोमेटिक टाइज में जो भारत को फायदा मिल रहा था, वो भी अचानक ही बंद हो जाता। अब भारत को कितना नुकसान होता, उस चीज के भी आंकड़े सामने आ गए हैं। यहाँ पर बात सऊदी अरब और भारत की हो रही है। अगर आपको याद होगा, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साल 2019 में भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था कि सऊदी अरब आने वाले कुछ सालों में भारत में कुल $100 बिलियन तक का निवेश करेगा, जो कि पेट्रोकेमिकल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और कई एरियाज में किया जाएगा। और जो वादा सऊदी अरब ने 2 साल पहले किया था, वो उसने बखूबी निभाया है। दरअसल साल 2020 से 21 के FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारे देशों का डेटा कंपाइल होकर सामने आ गया है, जिसके मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर साल 2019 से 20 के मुकाबले इस साल भारत में निवेश करने में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है सऊदी अरब से। इकोनॉमिक टाइम्स के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि साल 2020 से 21, जिसको फाइनेंशियल ईयर 2021 कहा जाएगा, इस साल भारत में कुल 81 बिलियन यानी $81 बिलियन तक का निवेश हुआ, जो कि आज तक का भारत में निवेश होने वाला इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% ज्यादा रहा। खास बात तो ये है कि FDI इक्विटी इनफ्लो में इतना बड़ा उछाल पैंडेमिक और लॉकडाउन के बावजूद देखने को मिला है। सरकार के डेटा के मुताबिक FDI इक्विटी इनफ्लो में बढ़त मुख्य तौर से सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस से हुई है, जिन्होंने भारत में दिल खोलकर निवेश किया है। वैसे टॉप इन्वेस्टर सिंगापुर वही देश है जिसके साथ दिल्ली के CM केजरीवाल भारत के संबंध खराब करने पर तुले थे और उसके खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे थे। इसलिए इन नेताओं को कभी कभी अंदाजा नहीं होता है कि इनके एक छोटे मोटे बयान से भी देश को कितने $बिलियन का नुकसान हो सकता है। खैर, वैसे FDI में पिछले साल के मुकाबले निवेश में सबसे बड़ा उछाल सऊदी अरब से देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 में सऊदी अरब ने भारत में बस 89 मिलियन यानी $89 मिलियन तक का निवेश किया था, जो कि एक साल के अंदर अंदर साल 2020 से 21 में बढ़कर $2.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि सबसे बड़ा जंप था। इसी के साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब इस साल भी, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज भी भारत में दिल खोलकर निवेश कर रहा है और इसमें आज भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब आज की डेट में भारत में दिल खोलकर निवेश कर रहा है। अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो में 44 यानी 44% निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर, 13% निवेश कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और 8% निवेश सर्विस सेक्टर में रहा। मगर एक चीज जिससे यहाँ पर बहुत ही बड़ी निराशा हुई, वो ये कि ये सारे का सारा FDI इनफ्लो मुख्य तौर से 2 राज्यों में हुआ है, और वो है गुजरात और महाराष्ट्र। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल FDI इनफ्लो का 37% यानी 37% शेयर अकेले गुजरात, 27% यानी 27% महाराष्ट्र और 13% यानी 13% कर्नाटका में रहा। अगर इन्हीं टॉप 3 के राज्यों में FDI इनफ्लो को मिला दें तो ये आंकड़ा 77% यानी 77% FDI इनफ्लो तक पहुंच जाता है। यानी 77% FDI इनफ्लो तो मात्र 3 ही राज्यों में हुआ है और बाकी का 23% पूरे देश में, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसे में भारतीय सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे FDI और निवेश देश के बाकी राज्यों तक भी पहुंचे, न कि बस 1-2 राज्यों तक। खैर, लॉकडाउन और पैंडेमिक के बीच इतनी बड़ी मात्रा में FDI आना भारत के लिए खुशी की बात है। और गौर करने वाली ये बात है कि ये उछाल तब भी देखने को मिला है जबकि भारतीय सरकार ने चाइना से आने वाले निवेश पर कई तरीके की रोक लगाई हुई है। मगर इस पर भी इंडस्ट्री के कई लोग भारतीय सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट यानी चाइना से होने वाले निवेश पर जो रोक लगाई गई है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि इससे कुछ बिजनेसेस को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या चाइना से आने वाले निवेश पर अब रोक हटा देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।